इंडिया पर मैं मोनिका सिंह लेकर आ रही हूँ 5 मिनट में 25 खबर बुलेट की रफ्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया मोनिका सिंह के साथ। बदायूं में बीजेपी विधायक, उसके भाइयों और कई बड़े उद्योगपतियों पर गैंगरेप का आरोप। कोर्ट ने दिए मुकदमा दर्ज करने के आदेश। भूमाफियाओं को मिट्टी में मिला देने और बहन बेटियों की तरफ गलत नजर उठाने वालों को यमराज के घर भेजने की बात करने वाले बीजेपी में बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले एक विधायक जी हैं और भूमाफियाओं का गैंग चलाने वाले विधायक जी के सगे भाई जो लेखपाल भी हैं और उनके साथ हैं अतः पैसे वाले उद्योगपति की टीम। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आंसुओं के बीच विधायक जी द्वारा परिवार पर बरपाए गए कहर और लूटी गई असमियत की कहानी आप भी सुनिए, जिस पर पुलिस ने तो कार्रवाई नहीं की, लेकिन कोर्ट ने विधायक जी सहित 16 लोगों के खिलाफ 10 दिन के भीतर FIR दर्ज कर जांच शुरू करने का आदेश दिया है। आपको बता दें, उजानी कोतवाली इलाके के एक गांव के रहने वाले परिवार की लगभग 25 बीघा जमीन शहर में है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये है। बिलसी सीट से बीजेपी के टिकट पर जीतकर आए हरीश साक्यपुर में पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके भाई सत्येंद्र साक्य सदर तहसील में लेखपाल हैं और पूरे लेखपाल संघ में उनकी तूती बोलती है। पीड़िता का कहना है कि विधायक जी की नज़र इस जमीन पर थी जो विधायक जी कोडियों में खरीद लेना चाहते थे। विधायक हरीश शाह के खिलाफ एक बात दायर किया है, उसमें आदेश हुआ है मुकदमे का, क्या है पूरा मामला बताइए। मामला ये कि हरीश शाह के विधायक जो है ना, ये 2022 में विधायक चुने गए थे। तो इन्होंने इनके भाई पहले से ही बड़ौआ पे भू माफिया है, बड़े स्तर पे। इनकी नज़र मेरे पे ज़मीन प्रॉपर्टी पर थी, तो उन्होंने उसको लेके कई बार हम पे दबाव भी बनाया लेने के लिए, लेकिन हमने बेचने से इनकार कर दिया इनको। इन्होंने इधर उधर से दबाव बनाने के बाद इन्होंने हमसे कहा कि दे दो, फिर हमने इनसे 80 लाख रुपये के इनसे रेट मांगे। फिर इन्होंने मना कर दिया। फिर इन्होंने हमारे घर पे आना शुरू कर दिया। आने के बाद इन्होंने कहा चल के मगर नहीं देनी है तो चल के घर पे हम विधायक जी से मना कर दो चल के। तो हमारे बाबा और पापा और मैं और चचेरा भाई हम इन लोग के घर पे पहुंचे थे, आदर्श नगर इनके घर पर। तो वहाँ जाके इन्होंने पूछा कि हाँ कितने बेचोगे। फिर हमने बताया कि इतना 17 करोड़ कुछ की बनेगा कि हम उतने बेचेंगे, लेकिन नहीं। फिर इन्होंने 16.5 करोड़ में फाइनल करी। फिर सत्येंद्र से इन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए एडवांस से दे दो इन्हें और 2-4 दिन में इनसे एग्रीमेंट करा लेते हैं। बाकी यानी एग्रीमेंट टाइम पे 40% इन्होंने नगद देने को कहा, बाकी सब इन्होंने जैसे बैनामा होता जाएगा वैसे पैसे देते जाएंगे। फिर उसके बाद इन्होंने बगैर 40% का पैसा 1 रुपया ना दे के जबरन हमसे एग्रीमेंट कराने का दबाव बनाने लगे। और फिर इसी बीच उन्होंने पापा के पास, पापा उजानी सर्विस करते थे, वहाँ गए थे ये लोग। वहाँ जाकर चचेरा भाई हमारे पापा के साथ ही रहता था बचपन से हमारे साथ ही, उनके साथ उन्होंने वहाँ गाली गलौज करके आए। जाके ये लोग हरिशंकर व्यास वगैरह, सत्येंद्र, अनेकपाल वगैरह ये लोग वहाँ पहुँचे थे। वहाँ जाके फिर रोहित ने भी विधायकों को गाली वगैरह दे दी थी। तभी दूसरे दिन आके ये लोग रोहित को वहाँ से उठा के ले गए ममता लॉन पे। वहाँ जाके रोहित के साथ उन्होंने मारपीट की। तो ये सोच के उन्होंने ये मारपीट की, सर मैं ललित उनका लड़का सगा लड़का समझ के उन्होंने उसके साथ ये मारपीट की वहाँ पे। तो उसको इतना हड़काया, उसने आके अगले दिन आके उसने फांसी लगा ली, आके सुसाइड कर लिया आके हमारे यहाँ पे। उसके फिर उन्होंने चाची से मिल के उन्होंने उन पे हमारे खिलाफ ही उल्टा चाची ने इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी कोतवाली में, लेकिन किसी ने नहीं सुनी इनकी। फिर उन्होंने विधायक ने इनको हाथ रख के उनसे कह के फिर हम लोगों को 5 लोगों मुकदमा उजानी कोतवाली ने लिखवा दिया था। अब जो 22 दायर किया है उसमें आपने क्या दायर किया है, क्या है? ऐसी नौबत क्यों आई कि आपको कोर्ट जाना पड़ा मुकदमा लिखवाने के लिए विधायक के खिलाफ? फिर उन्होंने हम पे झूठे मुकदमे में 376 का मुकदमा मुझे झूठा कायम करा के उन्होंने 3 दिन में थाने में मुझे पिटवाया। फिर जबरन इन्होंने जब तक प्रॉपर्टी मेरी ले ली तब तक मुझे छोड़ा नहीं इन लोगों ने। फिर उन्होंने मेरी पत्नी के साथ भी गलत किया। उसी से मुझे बर्दाश्त ना होने का फिर इनके ऊपर मैंने कार्रवाई करना शुरू की। बस। तो आपकी पत्नी के साथ कहाँ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था? अब लास्ट टाइम मुझे पहले का तो पता ही था, लेकिन लास्ट टाइम इन लोगों ने जब मुझे पता लगा, मैंने पूछा कि इतनी टाइम रात में कहाँ गए थे, तो मैं लड़के वगैरह की कसम दी। तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे बुलाया गया। तो कहा गया था कि अपनी सास को, अपनी पति को समझाओ कि हमारे विरुद्ध कोई कार्रवाई ना करे, नहीं तो अन्यथा तुम्हें जान से मर। जो केस पहले बंद हो चुके हैं उन्हें रीओपन करा के दोबारा कार्रवाई करके जेल भिजवा दिया जाएगा। दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, वो कौन सी जगह पर दिया गया?
और पहली घटना के लिए जहाँ मुझे यहाँ से सिविल लाइन थाने से उठा के ये लोग ममता ले गए थे, वहाँ की मेरी पत्नी ने बताया वहाँ पे मेरे साथ एक बार किया गया, और दोबारा भी जल्दी में ही यहाँ कैंप कार्यालय में भी इन 2 लोगों ने बताया। मैंने कसम दी थी तो बताया कि आनंद प्रकाश अग्रवाल और हरीश साकी ने उसके साथ बलात्कार किया। जी बताइएगा क्या प्रकरण हुआ है आपके साथ और पूरी घटना क्या है? मेरे साथ बिलसी विधायक हरीश साकी व उनके लोग हरिशंकर व्यास, मनोज गोयल, सत्येंद्र और आनंद प्रकाश अग्रवाल ने बलात्कार किया है और मेरे पूरे परिवार को झूठे मुकदमे लगाकर परेशान किया है। ये जो कब किया है और किस तरीके से उन्होंने झूठे मुकदमे लगाए, क्योंकि जो आपने प्रार्थना पत्र दिया उसमें जमीन का भी काफी लेन देन उसमें दिखाई दे रहा है। बिलसी विधायक हरीश साकी को काफ़ी दिन से मेरी पड़ुआ स्थित प्रॉपर्टी पर उनकी नज़र थी और वो ये प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, और इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए वो मेरे घर आए, मेरे पापा और मेरे पति से बात की। उन्होंने अपने हिसाब से प्रॉपर्टी को बेचना चाहा तो आपके संग मतलब आपके संग ये वाकया मतलब कब हुआ, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी वाला उन्होंने खरीदने के लिए आए, या ये प्रॉपर्टी जब बिलसी विधायक हरीश साकी के अनुसार नहीं हुई तो उन्होंने मेरे पति पर 76 लगाई और 76 लगाकर उनको थाने में 3 दिन पिटवाया। उस बीच उन्होंने इंस्पेक्टर राजेश शर्मा ने मुझसे कहा कि तुम जाके विधायक के पास जाओ और अपनी जो भी प्रॉपर्टी की बात है वो करो जाके। फिर मैंने अपने परिवार से कहा कि इंस्पेक्टर राजेश बोल रहा है कि विधायक के पास जाओ और प्रॉपर्टी की बात करो। वहाँ विधायक के पास हम गए, मेरी पूरी फैमिली गई और वहाँ बात की। आराम से बताइए क्या कहा वहाँ? विधायक जी ने कहा कि तुम्हारे पति को हम जब छोड़ेंगे, जब इस कागजों पे एग्रीमेंट और साइन कर दोगी, तब मेरे ससुर ने, मेरी सास ने और मेरे ससुर से वहाँ डायरी पर और ब्लैंक कोरे कागज पर साइन करवाए और एग्रीमेंट करवाया। उसके बाद हरिशंकर व्यास ने अपने लॉन, ममता लॉन में 3 दिन मेरे पति को रखा और जब तक एग्रीमेंट नहीं हो गया तब तक मेरे पति को नहीं छोड़ा। उस बीच मनोज गोयल, हरिशंकर व्यास और सत्येंद्र ने मेरे साथ बलात्कार किया। जब उन्होंने अपने हिसाब से एग्रीमेंट करवा लिए, फिर मेरे पति को छोड़ा। उसके बाद मेरी सास ने, मेरे पति ने बिलसी विधायक हरीश साकी और उनके लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, और जैसे ही बिलसी विधायक हरीश साकी को ये पता चला, वैसे ही फिर उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया और मुझसे कहा कि तेरा वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, अगर अपनी सास और अपने पति को नहीं मना किया कि मेरे खिलाफ कार्रवाई ना कर तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा और तुझे बदनाम कर दूंगा। तेरे पूरे परिवार पर दोबारा से झूठे केस कर रिओपन करवाकर उन्हें सबको जेल भिजवा दूंगा। और फिर मुझे हरीश साकी ने अपने कैंप कार्यालय में बुलवाया। वहाँ हरीश साकी और आनंद प्रकाश अग्रवाल ने मेरे साथ बलात्कार किया। पहली बार इन लोगों ने आपको कहाँ बुलाया था? अब उनकी बात कर लो। पहली बार हरिशंकर व्यास ने ममता लॉन में, अपने लॉन में बुलवाया, जहां मेरे पति को 3 दिन बंधक बनाकर रखा और एग्रीमेंट होने के बाद ही मेरे पति को वहां से छोड़ा। तो आपका कहना ये है कि बलात्कार की घटना आपके साथ 2 बार हुई है? जी, एक बार ममता लॉन में हुई है, एक बार विधायक के कैंप में। हाँ जी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही सब्सक्राइब कर ले, साथ ही कमेंट
शेयर और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।